हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार के अंदर। फटाफट से सभी दोस्त जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। पार्ट 2 दोस्तों, जिस प्रकार चैप्टर नंबर 2 दोस्तों, राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान दोस्तों। जो राजस्थान की जलवायु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बताए, टॉप 150 क्वेश्चन अगले 3 दिनों के अंदर हम करने वाले हैं। ईमानदारी से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में ईमानदारी से दोस्तों ध्यानपूर्वक क्लास के सारे क्वेश्चन देखना। 150 क्वेश्चन इतने शानदार से शानदार क्वेश्चन है, आपको एग्जाम से इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं मिलने वाले हैं। आप देख लो दोस्तों, ऐसा नहीं दोस्तों मैं एक दिन के अंदर भी पूरा करवा सकता था, लेकिन दोस्तों नहीं, जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने क्वेश्चन आपको करवाने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से पढ़ना। निम्न में से कौन सा कारक जलवायु से संबंधित नहीं है? यहां पर बोला है कि नहीं है, कौन सा कारक जलवायु संबंधित नहीं है? तापमान, वायु दाब, ऊंचा वज्र, आर्द्रता। ये दोस्तों तापमान भी जलवायु संबंधित है, वायु दाब भी है, आर्द्रता भी है, लेकिन उच्च वज्र नहीं है। यह गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान की जलवायु कैसी है? उष्ण एवं आर्द्र, उष्ण एवं शुष्क, उपोष्ण या उष्ण या उप आर्द्र, कौन सी किस प्रकार की राजस्थान की जलवायु है? राजस्थान की जलवायु उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान का मानचित्र देखते हुए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, दोस्तों सर्वाधिक वर्षा एक तो यहां पर होती है आपकी, और एक यहां पर, दो ही स्थान है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, 1 व 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, थार्नवेट ने वर्गीकरण का आधार माना था। थार्नवेट है, उन्होंने वर्गीकरण का आधार किसको माना था? वनस्पति को, वर्षा व तापमान व वाष्पीकरण को, भौगोलिक स्थिति को, अक्षांश व देशांतर स्थिति को। किस प्रकार के वर्गीकरण को आधार माना था थार्नवेट ने? वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण, तीनों को इन्होंने आधार मानकर दोस्तों थार्नवेट ने अपना जलवायु का वर्गीकरण किया था। वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण। राज्य में मुख्यतः वर्षा किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु या बसंत ऋतु? राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों वर्षा होती है, वो होती है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। शरद ऋतु के अंदर 210% वर्षा होती है, 90% वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण व पूर्वी भाग में वर्षा जिससे होती है वह है अरब सागर का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून, उत्तर पूर्वी का मानसून, दक्षिणी पूर्वी का मानसून। राजस्थान के दक्षिण व पूर्वी भाग में वर्षा जिससे होती है वह है, वो हो जाएगा अरब सागर का मानसून दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा किससे होती है? उत्तर पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अरब सागर मानसून, शीतकालीन मानसून। पश्चिमी भाग के अंदर दोस्तों जो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर वाला और गंगानगर वाला इलाका है, इस जगह पर दोस्तों वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पश्चिमी मानसून से होती है यहां पर वर्षा। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? किस जिले में सर्वाधिक वर्षा? सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ दोस्तों। RSRTC परिचालक भर्ती परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वाधिक दोस्तों जिला पूछा जाता तो झालावाड़, और स्थान पूछा जाता है तो आपका माउंट आबू, सिरोही, लेकिन जिला झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी। राज्य का सर्वाधिक आर्द्र का कौन सा स्थान है? आर्द्रता वाला स्थान, फ्लोदी, माउंट आबू, जरगा या सम।
सम के अंदर दोस्तों न्यूनतम वर्षा होती है, यहां पर तो होने की दोस्तों संभावना नहीं है। सर्वाधिक आर्द्रता हो सकती है क्या? यहां पर नहीं होगी। और यहां पर सबसे कम मान अपने वनस्पति है, लेकिन सर्वाधिक अपना आर्द्रता वाला जहां पर वर्षा अधिक होगी वही होगा माउंट आबू सिरोही। ये एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है। राज्य के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? चूरू, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और जोधपुर। राज्य के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों? वो होता है जैसलमेर। राजस्थान का एकमात्र जिला है जो सबसे कम वर्षा वाला जैसलमेर है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। धूल भरी सबसे अधिक आंधियां किस जिले के अंदर चलती है दोस्तों? कुछ स्टूडेंट करके आएंगे यहां पर क्या ऑप्शन? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाले तो अपने अपने जिले के करके आएंगे, लेकिन दोस्तों नहीं, धूल भरी सबसे अधिक आंधियां है वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर श्रीगंगानगर के अंदर चलती है। चलिए, राजस्थान के किस स्थान पर का दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है? बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, फलौदी। दोस्तों सर्वाधिक तापांतर है दोस्तों, ठंडा स्थान तो चूरू है, सबसे ठंडा भी स्थान चूरू है और सबसे गर्म भी स्थान चूरू है, ठीक है ना, इसलिए चूरू हो जाएगा। और सबसे ठंडा स्थान पूछा जाता है दोस्तों तो फलौदी हो जाएगा जोधपुर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सामान्यतः मानसून प्रत्यावर्तन काल कौन सा होता है? प्रत्यावर्तन काल कौन सा होता है? सबसे पहले तो ये बताएंगे आप सभी। प्रत्यावर्तन काल होता है दोस्तों मानसून का जाना या लौटना, मानसून का जाना, यहां से वापिस जाना। नवंबर दिसंबर के अंदर नहीं जाता है, सितंबर अक्टूबर के अंदर नहीं, अक्टूबर और मध्य नवंबर के अंदर मानसून का प्रत्यावर्तन होता है। प्रत्यावर्तन, सितंबर भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में वर्षा के कम होने के कारण क्या है? वनों का विनाश, जलवायु परिवर्तन, राज्य के अधिकांश भाग में शुष्क दशाओं का विस्तार, अरावली का मानसून की दिशा में समांतर फैला होना। दोस्तों मुख्यतः और प्रमुख कारण, ठोस कारण पूछा दोस्तों आपसे, तो दोस्तों वनों का विनाश भी है, लेकिन जलवायु परिवर्तन यानी सबसे अधिक कारण क्या है दोस्तों? जो अरावली है ना दोस्तों, उसके कारण सबसे कम मानसून होती है, ये मानसून की दिशा में समांतर श्रेणी में फैली हुई है। इस कारण राजस्थान की कितने 15 के आसपास जिलों के अंदर दोस्तों एकदम नाम मात्र की वर्षा होती है अरावली के कारण। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बहुधा सूखा व अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है। राजस्थान में दोस्तों सूखा अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार, अनियमित, अपर्याप्त, अनिश्चित वर्षा, मिट्टी एवं वनों व अवक्रमण, विवेकहीन व अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग। कौन सा राइट होगा? अरावली की दिशा कौन सी है? दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर है और इस तरफ से हमारी तरफ से मानसून आता है, इस तरफ से सॉरी उत्तर पश्चिम से, तो ये इस कारण में फैली हुई है। तो आपकी दोस्तों सबसे कम वर्षा होने का कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण यही माना जाता है। 2 नंबर कारण होगा अनिश्चित कार्य, जो अनिश्चित वर्षा होती है, नियमित और अपर्याप्त, किसके कारण? अरावली के कारण। और तीसरा कारण होगा मिट्टी वनों का अपना अवक्रमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थल विभाजित किया जाता है? 10, 25, 50 या 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी वर्षा रेखा है जो दोस्तों शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थल को विभाजित करती है? क्वेश्चन नंबर 16, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये समरेखा है, वो अपने विभाजित करती है इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आपके सामने है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। अब पढ़िए दोस्तों, सम्मिलित करना है इन्हें। पश्चिमी मरुस्थल के अंदर दक्षिणी और पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी के अंदर कौन कौन से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? पश्चिम के अंदर शुष्क जलवायु पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए।
दक्षिण के अंदर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, पूर्व के अंदर अर्धशुष्क जलवायु, दक्षिण पूर्व के अंदर उपाद्र जलवायु। 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में है वह राइट हो जाएगा। 1 2 3 4, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों, जल्दी से सभी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आरपीएससी क्लर्क एग्जाम के अंदर 2014 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने का विक्षोभों की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से, अरब सागर में, लाल सागर में या बाल्टिक सागर में। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने का विक्षोभों की उत्पत्ति होती है, किसके कारण होती है, कहां से होती है विक्षोभों की उत्पत्ति? वो होती है दोस्तों बाल्टिक सागर से। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, बाल्टिक सागर नहीं, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर हो जाएगा राइट आंसर, जिसके कारण विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मानसून का आगमन कब होता है? जून के आरंभिक सप्ताह के अंदर होता है क्या? दोस्तों आप कहोगे नहीं होता है, मई के अंतिम सप्ताह नहीं, जुलाई के प्रथम सप्ताह नहीं, लेकिन जून का अंतिम सप्ताह इसके अंदर दोस्तों राजस्थान के अंदर मानसून का आरंभ हो जाता है। राज्य का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? सम, फलोदी, बाप या पोखरण? फलोदिस्तानी यह सबसे शुष्क मरुस्थल अपना स्थल माना जाता है दोस्तों। शुष्क जिला कौन सा है दोस्तों, यह आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला बांसवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। कौन सा राइट आंसर होने वाला है? सर्वाधिक तापांतर वाला जैसलमेर जिला होगा। कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बराबर राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटा जाता है? 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। अर्ध शुष्क और शुष्क को तो बांटती है 25 सेंटीमीटर, और दोस्तों जो अपने राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग को बांटती है वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, अरावली के पास वाली समवर्षा रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापांतर कम होता है क्या? जलवायु में विषमता कम हो जाती है क्या? वर्षा की मात्रा बढ़ती है, वर्षा की मात्रा घटती है? दक्षिण से उत्तर की ओर सॉरी दोस्तों, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर दोस्तों वर्षा की मात्रा घटेगी, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हो तो वर्षा की मात्रा घटेगी, क्योंकि जिस प्रकार अरावली राजस्थान के अंदर विस्तार है इस तरफ, उस प्रकार ही वर्षा घटेगी। शेखावाटी प्रदेश की जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? आंध्र जलवायु शुष्क के अंदर, उपाद्र के अंदर, अर्ध शुष्क के अंदर। शेखावाटी प्रदेश जलवायु किसके अंदर आता है? जल्दी से बताएंगे, किसके अंतर्गत आता है? वह आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर। जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, दौसा अपने जिस जलवायु प्रदेश में आते हैं वह उपाद्र, अर्ध शुष्क, आंध्र या शुष्क जो हो। 1 मिनट के अंदर जल्दी से 30 सेकंड के अंदर सभी राइट आंसर देंगे। जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, दौसा जिस जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं वह हो जाएगी आपकी अर्ध शुष्क जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में अरावली का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर होता है? होता है क्या पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार? उत्तर राजस्थान में शुष्क मरुस्थलीय की जलवायु होती है, दक्षिण राजस्थान में उष्ण अपेक्षाकृत नम जलवायु होती है, अरावली की उत्तरी ढाल वष्टि छाया प्रदेश अंतर्गत आते हैं, दक्षिणी राजस्थान में सलंगर वन है, यह उपयुक्त सभी सही है। यह सभी कथन सही है। राजस्थान की शुष्क एवं मरुस्थलीय जलवायु होती है दोस्तों, एकदम सही है। राजस्थान में उष्ण अपेक्षाकृत कम जलवायु होती है, सही है। अरावली की उत्तरी ढाल वष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, एकदम सही है। दक्षिणी राजस्थान में संगर वन पाए जाते हैं, एकदम सही है। उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का कटाव, अत्यधिक मात्रा में खनन, ईंधन के लिए लकड़ियां काटा जाना। राज्य में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या माना जाता है?
प्रमुख कारण है वो ईंधन की लकड़ियां काटा जाना दोस्तों महत्वपूर्ण कारण माना गया है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, आड़ा वाला पर्वत किस जिले में स्थित है? नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। आड़ा वाला पर्वत किस जिले में पाया जाता है? आड़ा वाला पर्वत पाया जाता है बूंदी जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पूर्वाई पवन के नाम से जानी जाती है बंगाल की खाड़ी चलने वाली मानसूनी हवाओं, पवने को अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं, पश्चिम से आने वाली हवाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूर्वाई पवन के नाम से जानी जाती है कौन सी? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवने को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने व मौसम की सटीक जानकारी एकत्र करने के लिए किस झील पर आधुनिक टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? पिछोला झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील, सिलिसेट झील। जो सूर्य की गतिविधियों को दोस्तों मौसम की सटीक जानकारी के लिए किस झील पर अत्यधिक टेलीस्कोप है ना, वो किस झील पर स्थापित किया गया है? वह फतेह सागर झील पर स्थापित किया गया है। फतेह सागर झील कहां पर है? जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे राइट आंसर, जो भी आपको आता है वो जल्दी से 10 सेकंड के अंदर। दोस्तों गला बार बार सूख रहा है बोले जाने से थोड़ा सा। पश्चिमी राजस्थान में तापमान की अधिकता का कारण है समुद्र से दूरी, सूर्य ताप की अधिकता, समुद्र तल से ऊंचाई, धरातलीय स्वभाव। पश्चिमी राजस्थान में तापमान की अधिकता का कारण क्या है? वह धरातलीय स्वभाव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसरो के उपग्रह एस्ट्रोसेट व आदित्य निम्न में से किस वेधशाला से जोड़ा जाएगा? उदयपुर की वेधशाला से, जयपुर की वेधशाला से, दिल्ली की वेधशाला से या जोधपुर की वेधशाला से? जो इसरो का एस्ट्रोसेट है ना, वो किस आदित्य व निम्न में से किस वेधशाला से जोड़ा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32, वो जोड़ा जाएगा उदयपुर की वेधशाला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मावट का संबंध है भूमध्य सागर से, अरब सागर से, कैस्पियन सागर से, बंगाल की खाड़ी से? मावट का संबंध है किस से? किस खाड़ी से या किस सागर से संबंधित है? यह मावट का संबंध है भूमध्य सागर से। सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ये बार बार क्वेश्चन करवा दिया दोस्तों, 3 क्लासें हुई, तीनों क्लासों के अंदर क्वेश्चन करवा दिया। ये सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान चूरू है, जिला पूछा जाता तो, और स्थान पूछा जाता है दोस्तों फलोदी सबसे गर्म है और सबसे ठंडा है अपना माउंट आबू। भारत का शुष्कतम स्थान है बीकानेर, फलोदी, झालावाड़, माउंट आबू। दोस्तों जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों वही तो होगा, तो शुष्कतम स्थान है, सॉरी शुष्क स्थान पूछा, आर्द्रता वाले नहीं, शुष्कतम स्थान फलोदी। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा जिला 120 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करता है? बांसवाड़ा, झालावाड़, चूरू, डूंगरपुर। निम्न में से कौन सा जिला 120 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करता है? वह करता है आपका चूरू जिला। और राजस्थान की जलवायु कटिबंधीय माना जाता है दोस्तों किस प्रकार की? उष्ण, शीतोष्ण, उपोष्ण, शीत। राजस्थान की जलवायु को जलवायु कटिबंध माना जाता, जल्दी से बताएंगे सभी राइट आंसर। किस प्रकार की जलवायु को वो माना जाता है दोस्तों? उपोष्ण जलवायु को माना जाती है जलवायु कटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान से पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। सर्वाधिक आर्द्र वाला स्थान है झालावाड़, माउंट आबू, सम या बांसवाड़ा? सर्वाधिक आर्द्र वाला स्थान कौन सा है? वह हो जाएगा आपका माउंट आबू। आर्द्रता वाला यानी सर्वाधिक वर्षा अगर माउंट आबू के अंदर होती तो सर्वाधिक आर्द्रता वहीं पर होगी, और सबसे कम वर्षा अपने सम के अंदर होती तो वहां पर सबसे कम आर्द्रता मिलेगी।
पश्चिमी विक्षोभों के किससे संबंधित है? कच्छ की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से या भूमध्य सागर से? पश्चिमी विक्षोभ से किससे संबंधित है? पश्चिमी विक्षोभ वह आपके हो जाएंगे भूमध्य सागर से संबंधित। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कितने जिलों से गुजरती है? 2, 4, 6, 8। 25 सेंटीमीटर समवर्षा किस किस को अलग करती है? शुष्क में अर्धशुष्क अपने स्थान को। और ये कितने जिलों से होकर गुजरेगी आपकी? ये 6 जिलों से होकर गुजरेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के पूर्वी मैदान में वर्षा का मान्य औसत है 12 से 15 सेंटीमीटर, 60 से 80 सेंटीमीटर, 20 से 90 सेंटीमीटर, औसतन 75 सेंटीमीटर। राजस्थान के पूर्वी मैदान में वर्षा का मान्य औसत कितना है? 41। 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य दोस्तों ये हो जाएगा पूर्वी मैदान का वर्षा का औसत है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु कैसी है? किस प्रकार की जलवायु है? संपूर्ण क्षेत्र में विषम जलवायु, पूर्व से अधिक आर्द्र व पश्चिम से अधिक शुष्क, पूर्व से आर्द्र तथा पश्चिम से शुष्क जलवायु, संपूर्ण प्रदेश में उष्ण जलवायु। किस प्रकार की जलवायु है राजस्थान में उत्तर से पश्चिम रेगिस्तान की? वो हो जाएगी संपूर्ण क्षेत्र में विषम जलवायु पाई जाती है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के रेगिस्तान के अंदर। संपूर्ण क्षेत्र में विषम जलवायु। दोस्तों कथन दे रखा आपको, कथन पढ़ना और सही देना है। कथन वाले आजकल ज्यादा दोस्तों बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कथन वाले क्वेश्चनों का। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी की जलवायु विषम है? दोस्तों कौन सी जलवायु विषम है? कि जलवायु विषम है। बालू रेत के कारण और दिन तथा सर्दी और गर्मी के तापक्रम में अधिक अंतर पाया जाता है। यह कारण है क्या दोस्तों? राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जलवायु विषम है तो कारण दे रखा है कि बालू रेत के कारण रात और दिन, सर्दी और गर्मी में तापक्रम में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। यह कारण सही है या गलत है आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, बालू रेत के कारण रात और दिन में और सर्दी और गर्मी के कारण तापक्रम में अधिक अंतर पाया जाता है, जिसके कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जलवायु विषम है। दोस्तों हमेशा कथन वाले कारण क्वेश्चन हो तो आप दोस्तों पहले कारण पढ़ के उसके बाद के लगा के कथन को पढ़ना, आपको खुद को पता चल जाएगा। कथन भी सही और कारण भी सही। ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में सर्वप्रथम किस मानसून शाखा का प्रवेश होता है? बंगाल की खाड़ी की शाखा का, अरब सागर की शाखा का, उपयोग दोनों या उपयोग सभी गलत है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस मानसून शाखा का प्रवेश होता है? वो होता है अरब सागर की शाखा का सर्वाधिक सबसे पहले मानसून का प्रवेश होता है। निम्न में से असत्य कथन है मरुस्थल क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, कोटा तक है क्या दोस्तों? अरे है क्या दोस्तों? नहीं है। कोटा अजमेर कहां आ गया दोस्तों इसमें? इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो गया। मरु प्रदेश को थार के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड। मरु प्रदेश को थार के नाम से जाना जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा का अभाव रहता है दोस्तों, हमेशा रहता है वर्षा का अभाव। उपयोग सभी कथन असत्य, सभी कथन असत्य नहीं है, लेकिन दोस्तों 2 कथन सत्य है। राजस्थान में वायु की अधिकतम गति प्रति घंटा कितनी होती है? 170 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 140 या 110 किलोमीटर। राजस्थान में वायु की अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है? वो होती है 140 किलोमीटर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखना। पूर्व में राजस्थान की जलवायु है आर्द्र, उष्ण, उपाद्र, शुष्क। पूर्व में राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की? आर्द्र जलवायु पूर्व राजस्थान के अंदर पाई जाती है। अब दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और आप अपने कीमती समय निकालकर दोस्तों हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ई नोट्स पाने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए psponlineclasses.com पर। धन्यवाद। और पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। सॉरी दोस्तों बीच में पीडीएफ आप अगर पाना चाहते हैं दोस्तों तो इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको विद आंसर के साथ टेलीग्राम पर जैसी क्लास पूरी होती है उसके 10 से 15 मिनट के अंदर फॉरवर्ड कर दी जाती है आपके टेलीग्राम पर, जो हमारा टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और अन्य क्लासों के लिए आप हमारे कमेंट करिए कि सर इसकी क्लास स्टार्ट कीजिए, वो भी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। धन्यवाद।